मैं खाली सड़क के किनारे भागती चली जा रही थी। एक पल के लिए भी रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वो लोग कभी भी मेरा पीछा कर सकते थे, मुझे पकड़ सकते थे। मैं अपने शरीर की सारी ताकत को जमा करके भाग रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अब और ज़्यादा भाग सकूं। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए सड़क के किनारे बैठ गई। इतनी ज़्यादा भागने से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैंने अभी 3 घंटे पहले ही एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था। कमज़ोरी के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे, लेकिन मुझे अपनी नन्ही सी जान को, अपनी प्यारी सी बेटी को उन दरिंदों से बचाना था। इसलिए मैं अस्पताल से भाग आई थी। आम हालात में ये सोचना नामुमकिन था, लेकिन जिन हालातों से मैं गुजर रही थी उसमें मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ा। मेरा नाम शिया है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे चाचा और चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी चचेरी बहन नीता के मंगेतर ने जब नीता से मंगनी तोड़कर मुझसे शादी करने की बात रखी तो चाची के सर पर आसमान गिर पड़ा। चाची ने मुझे बालों से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया और पूरा दिन खाने को कुछ भी नहीं दिया था। चाचा मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन वे बूढ़े हो चुके थे और चाची के सामने उनकी कुछ नहीं चलती थी। अगले दिन चाची ने मुझे बाहर निकाला, एक जोड़ी कपड़ा मेरी तरफ फेंका और मुझसे कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं हक्का बक्का सी चाची का मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में चाची की एक सहेली रहती थी। उनके बेटे से चाची ने मेरी शादी करवा दी। मैं चाची के टुकड़ों पर पलने वाली लड़की थी। मेरी इतनी औकात ना थी कि मैं चाची से सवाल कर सकूं कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो कैसा है। इसलिए चुपचाप उनके फैसले के आगे सर झुका दिया। मैं चाचा के गले मिलकर बहुत रोई थी। चाचा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे दुआ दी कि जाओ बेटा, जहाँ रहो खुश रहो। मैं अमन की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। अमन के घर में बहुत सारे लोग थे। उनके 4 बहन भाई थे। मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। शादी की पहली रात अमन ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थामते हुए मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। वह पूरी रात अपनी बेपनाह मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहे, लेकिन ये खुशी भी मुझे ज़्यादा देर के लिए नसीब नहीं हुई। इस बार भी मैं खाली दामन ही रह गई। मुझे मेरी औकात अगले ही दिन समझ आ गई थी, जब सुबह सुबह मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था। दरवाज़ा खोलते ही वो मुझ पर बरस पड़ी और मैं हक्का बक्का से उनका मुंह देख रही थी। वे लगातार चीख कर बोले जा रही थी। वे चीख चीख कर कह रही थी कि मैं तुझे यहाँ अय्याशी करने के लिए नहीं लाई हूँ। तुझ अनाथ को खाली हाथ मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तू मेरे पूरे घर का काम संभाले, बिना जबान हिलाए मेरे हर हुक्म को माने। तुझे इस घर में मैं एक नौकरानी की हैसियत से लाई हूँ, बहू रानी बनने की कोशिश मत करना। मैं आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली। मेरी चाची ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेला था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी बड़ी ननंद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। मेरा भाई सिर्फ मेरी माँ की बात सुनता है और किसी की नहीं। अपनी ननंद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप वहाँ से किचन में चली आई। मेरी आंखों के कटोरे भीग चुके थे। मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं समझ गई कि मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही ताने सुन सुन के और दूसरों की गुलामी में गुजर जाएगी। अमन अपनी माँ की हर सच्ची झूठी बात पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता था। मेरी सास मेरी ना की हुई भी गलतियाँ अमन को गिनाती और अमन मुझे सबके सामने ही बेइज्जत कर देते। शुरू में मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अमन को मेरी बात सुननी ही नहीं थी। वह तो बस अपनी माँ की ही सुनते थे। फिर मैंने भी बोलना छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं पागलों की तरह काम करती। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि तभी मेरी ज़िंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। एक दिन मैं घर में काम करते करते अचानक बुरी तरह चकराकर गिर गई, तो मजबूरी में मेरी सास को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं पेट से हूँ। मैं खुशी से पागल हो रही थी। मेरी सास ने कहा कि उन्हें बेटा चाहिए।
अगर बेटी हुई तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद होऊंगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। मैंने कई बार अमन से इस बारे में बात करना चाहा तो अमन ने मुझे टाल दिया। कहने लगे, जो होगा देखा जाएगा, तुम अभी से इस फिक्र में क्यों घुली जा रही हो। तुम भगवान से प्रार्थना किया करो कि वह तुम्हें बेटा ही दें। कभी कभी अमन पर मुझे हैरत होती कि वह इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फ़र्क क्यों नहीं कर पाते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, लेकिन मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया कि भगवान ने अगर मुझे बेटी भी दी तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन मैं अभी भी पूरे घर का काम करती थी। खाने पीने का भी कोई ख़ास इंतजाम नहीं था, जो कुछ मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन नहीं किया तो ऐसे ही सो गई। कोई पूछने वाला था ही नहीं कि उठो खाना खा लो। अमन अपने काम के सिलसिले से बाहर गए थे कि तभी मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। मैंने अपनी सास को बताया तो सास कहने लगी, पहले जो मैले कपड़े पड़े हैं उन्हें धो लो, फिर बाद में तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं हैरत से अपनी सास को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मैंने जैसे तैसे करके कपड़े धोए, फिर जाकर मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, जहाँ कुछ ही देर में मैंने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। जब नर्स ने मुझे बताया कि तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं उस नर्स के आगे हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज़ मेरे घर वालों को अभी कुछ भी मत बताना। नर्स हैरत से मुझे देखने लगी और कहने लगी, ऐसा क्यों? मैंने उसे सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से भगा दो, नहीं तो वे लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। वो नर्स रहमदिल थी। उसने मुझे एक चादर दी और मेरी बच्ची को एक कंबल में लपेटकर मेरी गोद में देकर कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं उन लोगों को संभाल लूँगी। मैंने उस नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भाग गई। भागते भागते मैं सड़क पर आ गई थी। भागते भागते मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि सड़क के किनारे बैठ गई कि तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी और उसमें से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत निकले। वे मेरे पास आए और कहने लगे, बेटे तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने उनसे कहा, हाँ, मुझे एक छत चाहिए जहाँ मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूँ। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए रो रही थी। उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि वे लोग मुझसे और ज़्यादा सवाल जवाब करते। वो लोग मुझे अपने घर ले गए। घर क्या था, एक आलीशान महल था। दोनों लोग अपने घर में अकेले रहते थे, नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक अलग से कमरा रहने के लिए दे दिया और मुझसे कहा कि बेटा, तुम हमें माँ और बाबूजी कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद को तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है, जो कभी कभी ही हमसे मिलने आता है। माँ बाबूजी ने ही मेरी बेटी का नाम तन्नू रखा था। मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, एकदम गोल मटोल सी। वो लोग मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले लोग अच्छे नहीं हैं। उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए वह मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे और इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर भाग आई। माँ बाबूजी ने कहा था कि तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं हैरान होती थी कि मैं कितनी बदनसीब थी कि मुझे सच्ची मोहब्बत कहीं भी नसीब नहीं हुई और मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली थी। मैं भी माँ बाबूजी की एक बेटी बनकर ख्याल रखती थी, उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती। उनकी सेवा करके मुझे खुशी मिलती थी और वह मुझे दुआएं देते नहीं थकते थे। कहते थे कि पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छे काम किए होंगे जो तुम हमें मिली। समय पर लगाकर उड़ रहा था। अब मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी कि तभी माँ बाबूजी बीमार पड़ गए और बिस्तर से लग गए। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक बार बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, बेटा, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम बेसहारा हो जाओ। हमारी बीमारी का सुनकर हमारा बेटा विदेश से आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करा दूँ। फिर तुम और तनु हमेशा इस घर में रहोगे।
तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबूजी के मुंह से यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं तो शादीशुदा थी, मैं भला उनके बेटे से शादी कैसे कर सकती थी। मैं अब भी अमन की दुल्हन थी। मैंने मना करने के इरादे से बाबूजी की तरफ देखा, लेकिन उनकी उम्मीद भरी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं मना करते करते रह गई। मैं एक बीमार इंसान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैंने सोचा जब उनका बेटा आएगा तो मैं उससे बात करूंगी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति जिंदा है, और मुझे यकीन है कि वह मेरी बात को ज़रूर समझेगा। 2 दिन बाद उनका बेटा आने वाला था। आज घर में बहुत चहल पहल थी, बहुत ही रौनक थी। माँ बाबूजी ने पूरे घर को चमका रखा था, क्योंकि आज ही उनका बेटा आने वाला था। मैं माँ बाबूजी के साथ बैठी थी। तनु हमारे बीच ही खेल रही थी कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। माँ जी बोली, मेरा बेटा आ गया। तभी उनका बेटा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह तो अमन था, लेकिन अमन इनके बेटे कैसे हो सकते हैं। मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैं बिजली की तेजी से तनु की तरफ बढ़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अमन मेरी तरफ तेजी से बढ़े थे और कहने लगे, शिया तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं तो डर के मारे थर थर काँप रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अमन से मेरा कभी सामना भी होगा। हम दोनों ही इस वक्त भूल गए थे कि हमारे अलावा कमरे में माँ बाबूजी भी मौजूद थे। माँ बाबूजी हैरत से कभी मुझे देखते तो कभी अमन को। उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अमन बोले, सिया जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, लेकिन माँ ने मुझे बताया था कि तुम अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई हो। अमन तनु को गोद में लेने के लिए मचल रहे थे, लेकिन मैं अब भी डर रही थी और बेटी को सीने से चिपकाए खड़ी थी। बाबूजी हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे कि बेटा ये सब क्या है, क्योंकि उनकी नज़र में मैं एक विधवा थी और मैं भी ये जानना चाहती थी कि अमन उनके बेटे कैसे हो गए। अब बाबूजी ने तनु को मेरी गोद से ले लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। फिर धीरे धीरे सारी गांठें खुलती चली गई। अमन माँ बाबूजी के ही बेटे थे। बचपन में ही उनके चाचा ने उन्हें गोद ले लिया था, क्योंकि उनके चाचा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन भगवान की मर्जी कि अमन को गोद लेते ही उनके घर बच्चों की लाइन लग गई और उनके घर 4 बच्चों ने जन्म लिया। अमन का एक बड़ा भाई था जिसका नाम प्रकाश था। वह माँ बाबूजी के साथ रहता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में प्रकाश की मौत हो गई। माँ बाबूजी अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि अब अमन को मुझे दे दो, तुम्हारे घर तो भगवान की कृपा से 4 बच्चे हैं। लेकिन अमन की चाची एक लालची औरत थी। उनकी नज़र बाबूजी के पैसों पर थी। वह अमन के जरिए बाबूजी के पैसे ऐंठती रहती थी। चाची उसे हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती थी। एक बार चाची बाबूजी के पास आई और कहने लगी, अमन की पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत है। बेटे की पढ़ाई का सुनकर बाबूजी ने एक मोटी रकम चाची को दे दी, लेकिन चाची ने उस रकम को अपने खर्चे में ले लिया और अमन को वैसे ही छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाई कराती रही। माँ बाबूजी यही समझते थे कि उनका बेटा विदेश में सेटल है, वहीं पढ़ाई की है, वहीं नौकरी करता है, लेकिन उनका बेटा तो यहीं छोटी मोटी सी नौकरी करता था। अमन ने भी अपने माँ बाप को यह बात नहीं बताई थी कि उन्हें बहुत दुख होगा। वो कभी कभी साल 2 साल में अपने माँ बाप से मिलने आता था और वो यही दिखावा करता कि वो विदेश से आया है। अमन ने मुझे कहा, मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के लिए बहुत तड़पता था। सोचता कि काश कहीं से तुम दोनों मिल जाओ तो तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। माँ बाबूजी ने मुझे सीने से लगा लिया। कहने लगे, हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू थी। उन्होंने अमन से कहा, तुम चाहो तो अपनी चाची के साथ रह सकते हो, लेकिन सिया और तनु हमारे साथ ही रहेंगे। अमन ने चाची के पास जाने से इनकार कर दिया। वो अब अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। अब मेरी फैमिली पूरी हो चुकी थी। प्यार करने वाले सास ससुर, जान छिड़कने वाला पति और एक प्यारी सी बेटी। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहिए। सच कहते हैं, भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। वह अपने भक्तों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। हिम्मत से काम लेने वालों पर
और हर हाल में खुश रहने पर भगवान भी हमसे खुश होते हैं और उसका बदला हमें ज़रूर देते हैं। मुझे भी मेरे भगवान ने मेरी परीक्षाओं का बदला दिया था, मुझे इतने प्यारे रिश्ते देकर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।